जी, यहाँ तक आपको सब लोगों को पता चल गया था कि जी एक डीएचसीपी सर्वर लगाया हमने और वो क्या करता है ऑटोमेटिकली जिसकी कंप्यूटर की रिक्वेस्ट आती है उसको आईपी असाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर किसी का नहीं है तो मुझे बताएँ ताकि मैं रिपीट कर लूँ 2 मिनट में ताकि उसको क्लैरिटी आ जाए। जी, कोई है? उस्मान भाई, ये सर्वर की सेटिंग वाला दोबारा करना जरा। सर्वर की सेटिंग मैं ना लास्ट 5-10 मिनट में ना आप लोगों की जो है ना स्क्रीन शेयर कर लूँगा। फिर मैं लाइव सबके सामने वो ट्रबल शूट कर दूँगा, ठीक है जी? और आपको भी पता चल जाएगा और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिन्होंने अभी ठीक है, लैब ठीक टेस्ट की है, नहीं हुई, तो हम लास्ट 5-10 मिनट के अंदर वो लैब परफ़ॉर्म कर लेंगे। जिसका कोई जो भी इश्यू होगा हम उसी वक़्त उसको रिज़ॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी? चलें चलें, ठीक है, ठीक है। तो वो कोई इश्यू नहीं क्योंकि मेरे पास पुराना वर्ज़न है, तो आप लोगों के पास लेटेस्ट वर्ज़न होगा। कॉन्सेप्ट यही है, लेटेस्ट फीचर है, ठीक है? यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखिए, यहाँ सर्वर ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ कॉन्फ़िग का टैब है। तो मैंने आपकी पिक्चर देखी है, वहाँ पे सर्विस का टैब था, क्योंकि आपके पास लेटेस्ट वर्ज़न था। तो वहाँ पे सर्विस के टैब के अंदर ये सर्विस आ रही है, कॉन्फ़िग का टैब ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, वो जो हमें लेटेस्ट वर्ज़न में पता चल जाएँगी, तो हम उसको रिज़ॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आप लेके आपको आगे स्टेप चल रहा हूँ। अब आपके सामने जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, वो डिस्कस करने लगा हूँ। यहाँ पे जो सर आपको आपका प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करेंगे कि यार आपको डीएचसीपी सर्वर आता है या आपने सिर्फ़ देख के वीडियो इसको मैनेज कर लिया है या इसकी वर्थ क्या है आपको वो समझ है कि नहीं है। वो सर आपसे क्वेश्चन करेंगे, अगर आप उन क्वेश्चन का जवाब दे पाए, तो सर आपको इवैल्यूएट कर लेंगे कि आपको सर्वर का पता चल चुका है, जो आपने प्रोजेक्ट किया है डीएचसी सर्वर का, उसका कंप्लीट आपको नॉलेज आपके पास शेयर हो चुका है। ठीक है जी? अब सबसे पहले कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल करके दिखाया कि ये डीएचसीपी सर्वर है, वो तमाम को आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन कैसे हुआ, वो प्रोसेस मैंने आपसे डिस्कस करना है। ठीक है जी? मैं यहाँ पे एक अब वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। वर्ड की फ़ाइल में यहाँ पे जब आईपी असाइन होता है, तो वो 4 प्रोसेस से होके गुज़रता है। उसको हम कहते हैं डोरा। क्या कहते हैं? डोरा, डोरा कहते हैं उसका वर्ड। डी स्टैंड फॉर क्या है? ओ स्टैंड फॉर क्या है? आर स्टैंड फॉर क्या है? ए स्टैंड फॉर क्या है? ठीक है जी? यहाँ पे जो सबसे पहले डी स्टैंड फॉर है, डिस्कवर है। इसको क्या कहते हैं? डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब है जब भी कंप्यूटर आपका ऑन होगा, वो डिस्कवर करेगा किसको? डीएचसीपी सर्वर को। किसको सर्च करेगा? अगर उसको डीएचसीपी सर्वर मिल जाता है, तो पहली जो रिक्वेस्ट होती है जब आपका सर्वर कोई भी कंप्यूटर चाहे आपका मोबाइल ऑन होता है नेटवर्क में, वाईफ़ाई से कनेक्ट होता है, चाहे आपका लैपटॉप वाईफ़ाई से कनेक्ट होता है या केबल से कनेक्ट होता है या आपका कंप्यूटर, जब भी कंप्यूटर ऑन होगा या फिर आप ये कह लें कि डीएचसीपी सर्वर की ऑप्शन को यहाँ पे मैं जब कंप्यूटर में जाता था, तो ये ऑप्शन को जैसे ही मैं सेलेक्ट करता था डीएचसीपी को, तो ये वाली जो ऑप्शन है, ये पहला प्रोसेस क्या होता था, डोरा में 4 प्रोसेस हैं, तो जो पहला प्रोसेस है वो डी वाला प्रोसेस हो जाता है। वो क्या करता है डीएचसीपी सर्वर को सर्च करने जाता है। अगर उसको डीएचसीपी सर्वर सर्च हो जाता है, तो वो नेक्स्ट स्टेप पे जाता है। अगर उसको डीएचसीपी सर्वर नहीं मिलता, तो वो कहता है डीएचसीपी सर्वर फेल्ड। आपका यहीं पे काम खत्म हो जाता है। क्लियर है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल करके दिखाता हूँ। मैं डीएचसीपी सर्वर को यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे फिज़िकल गया, इसके बटन से मैंने क्या कर दिया, इसको ऑफ कर दिया। अब डीएचसीपी सर्वर क्या है, ये रेड लाइन हो गया, ऑफ हो गया। बाकी ग्रीन है सारे। इसका मतलब है बाकी ग्रीन का मतलब है ऑन है और जो रेड है वो ऑफ हो गया। अब ये जो रेड हुआ है इसका मतलब सर्वर इज़ नॉट अवेलेबल। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, स्टैटिक पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे डीएचसीपी पे क्लिक करेंगे, ये रिक्वेस्टिंग स्टार्ट हुई। जैसे ही ये रिक्वेस्टिंग स्टार्ट हुई है, काफ़ी देर के बाद ये क्या कह देगा, डीएचसीपी रिक्वेस्ट फेल। इसका मतलब है कि इसने डिस्कवर किया, इसने नेटवर्क के ऊपर से जाके डीएचसीपी सर्वर को सर्च किया। ये पूरे के पूरे नेटवर्क में गया, ये पूरे नेटवर्क में, चाहे उसमें 1000 कंप्यूटर लगे हो, चाहे 500 कंप्यूटर लगा हुआ है, सॉरी, चाहे उसमें 300 जितने भी कंप्यूटर आपके नेटवर्क में अटैच है, उन नेटवर्क के अंदर ये इसने ब्रॉडकास्ट की, अपनी इन्फॉर्मेशन फैलाई और चेक किया कि सर्वर अवेलेबल है या नहीं। अगर सर्वर नहीं लगा हुआ, तो आपका ये पहला प्रोसेस फेल हो जाता है। ठीक है?
और अगर सर्वर ऑन है, सर्वर को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ और थोड़ी देर तक हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं ये ऑन हो जाए। और मैंने इसकी सेटिंग मेरे ख्याल से चेक कर लेता हूँ, उड़ तो नहीं गई सारी, कॉन्फ़िगरेशन जो सेव नहीं की हुई थी। ठीक है जी, परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन भी वैसे की वैसी है। तो अब ये सर्वर जैसे ही ये ग्रीन लाइट हो जाती है, ओह यार सॉरी, ये ग्रीन लाइट हो जाती है, तो फिर हम इसको चेक करेंगे दोबारा, यहाँ पे जो फेल का प्रोसेस आया था, वो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस आपके नेटवर्क में लगाई जाएगी या ऑन होगी, वो डिवाइस क्या करेगी, सर्च करेगी, डिस्कवर करेगी डीएचसीपी सर्वर को। अगर उसको डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, क्या होता है, डीएचसीपी सर्वर उसको मिल जाता है, तो डीएचसीपी सर्वर उसको क्या करेगा, ऑफर कर देगा। ओ स्टैंड फॉर ऑफर हो ऑफर जाएगी। करेगा। ठीक है जी। और अगर उसको ऑफर हो जाती है, तो थर्ड स्टेप क्या होगा, आर स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट होएगी। रिक्वेस्ट करेगा। आर स्टैंड फॉर फोर्थ क्या स्टेप होगा, पर रिक्वेस्ट और फोर्थ पे एक्नॉलेज एक मिनट करेगा। यार, एक मिनट। और चौथे पे क्या होगा, जो सर्वर है उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको फिल कर देगा, और उसको जैसे ही फिल करेगा तो साथ ही एक्नॉलेजमेंट भी कम क्लाइंट को मिल जाएगी। ठीक है जी, एक्नॉलेजमेंट हो जाएगी। ए स्टैंड फॉर एक्नॉलेज। ये 4 प्रोसेस हैं, इन 4 प्रोसेस का कंप्लीट होने के बाद आपको ये आईपी एड्रेस मिलेगा। ठीक है। अब ये 4 प्रोसेस को हम क्या किस नाम से कहते हैं, डोरा। सर आपको पूछ सकते हैं कि ये कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन होता है, कितने स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि आपको नजर नहीं आते, वो बैकएंड पे क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में सेशन होते हैं। वो 4 सेशन होते हैं। पहला सेशन होता है डिस्कवर, डी फॉर स्टैंड फॉर डिस्कवर। वो सर्च किया जाता है सर्वर, अगर सर्वर अवेलेबल हो तो सर्वर क्या कर देता है, ऑफर कर देता है। और फिर जब ऑफर होती है तो वो क्लाइंट क्या कर देता है, रिक्वेस्ट की कर देता है। और जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर उसको एक्नॉलेज कर देता है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कितने पैकेट क्लाइंट की तरफ से थे, कितने पैकेट सर्वर की तरफ से थे। अब पहला पैकेट तो क्लाइंट की तरफ से था। क्लाइंट में मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। जिसको आईपी एड्रेस चाहिए या जिसने अपना डीएचसीपी सर्वर की ऑप्शन को ऑन किया, स्टैटिक को खत्म करके डीएचसीपी को अनेबल किया, वो एज़ ए क्लाइंट हो जाएगा। तो वो जो फिर क्या करेगा, सर्च करेगा, डिस्कवर करेगा नेटवर्क के अंदर डीएचसीपी सर्वर को, तो पहली जो रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट की तरफ से आएगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद जब ये डिस्कवर हो जाएगा कि सर्वर अवेलेबल है नेटवर्क के अंदर, तो फिर क्या होगा, सर्वर से उसकी रिक्वेस्ट ऑफर आएगी। सर्वर से क्या होगा, सर्वर की तरफ से रिप्लाई बैक जाएगा। डिस्कवर क्लाइंट साइड से आया और उसको रिप्लाई बैक सर्वर से ऑफर की सूरत में जाएगा। और जब ऑफर जाएगा तो फिर उसको क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। और जब क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर उसको एक्नॉलेज कर देगा। इसका मतलब है कि 2 पैकेट आपके क्लाइंट की तरफ से आ रहे हैं और 2 पैकेट आपके सर्वर की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और चीज़ टेक्निकल तरीके से पूछ सकते हैं कि सर पूछ सकते हैं कि इनमें जो ट्रैफिक है उसका नेचर क्या था? वो ब्रॉडकास्ट था, यूनिकास्ट था, क्या था? तो जब कंप्यूटर कोई भी ऑन होता है आपके नेटवर्क में, तो वो क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है जी। ब्रॉडकास्ट की एग्जांपल ये है कि हमारी क्लास के अंदर कोई टीचर एंटर होता है, वो आते ही बताता है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है और मैं आपकी क्लास का ये टीचर हूँ, मेरा फलाना सब्जेक्ट आपको जो भी है वो सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, मैथ है, कंप्यूटर है, जो भी वो आपको पढ़ाना चाहेगा वो अपनी इन्फॉर्मेशन देगा, जो कि तमाम स्टूडेंट तक वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, ब्रॉडकास्ट होगी। तो ये सबसे पहला पैकेट है वो किस सूरत में होगा, ब्रॉडकास्ट में होगा। अब ब्रॉडकास्ट होता हुआ सर्वर तक क्या होगा, पहुंच जाएगा और सर्वर मिल जाएगा। जब सर्वर के पास ये जाएगी ऑफर, तो वो क्या होगा, सर्वर उसको ऑफर करेगा। किसको ऑफर करेगा, जिसने सर्च किया है, जिसने ब्रॉडकास्ट किया है।
तो जिसने ब्रॉडकास्ट किया उसको रिप्लाई जाएगा ना, हर किसी को रिप्लाई तो नहीं जाएगा। तो सर्वर जिसने मुझे सर्वर को ढूंढा है उसको क्या होगी, ऑफर होगी। अब इसका मतलब है ये ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है वन टू ऑल। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, वन टू ऑल। ये एक बंदा है जो तमाम के साथ कम्युनिकेट करता है, इसको कहते हैं वन टू ऑल। ये प्रोसेस होता है। और जब आपको पता हो कि दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको कहते हैं वन टू वन, कि दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब वन टू वन होगा तो अब क्या होगा, सर्वर उसको क्या करेगा, ऑफर कर देगा। किसको, जिसने उसको डिस्कवर किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिकास्ट होगा। अब जाहिर बात है यूनिकास्ट हुआ तो फिर जो क्लाइंट है उसको भी पता चल गया कि ये सर्वर से रिक्वेस्ट आई है मुझे, सर्वर से ऑफर आई है मुझे, तो फिर उसी सर्वर को वो क्या कर देगा, रिक्वेस्ट कर देगा। तो ये भी पैकेट क्या हो गया, यूनिकास्ट हो गया। इसको भी आप क्या कह सकते हैं, वन टू वन। ये वन टू वन सेशन है। और जब अगर आपको रिक्वेस्ट आएगी तो सर्वर कुछ जिसकी तरफ से रिक्वेस्ट आएगी उसको ही एक्नॉलेज करेगा। तो ये भी क्या होगा, यूनिकास्ट होगा। और ये भी पैकेट वन टू वन होगा। ये टेक्निकल पॉइंट है कि सर आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि वो टेक्निकल जो ट्रैफिक है वो एज ए ब्रॉडकास्ट हो रही है, यूनिकास्ट हो रही है। तो आप बता सकते हैं जब कंप्यूटर आपके नेटवर्क में पहली दफा लगेगा, जब कोई भी डिवाइस ऑन होगी, ऑन होने का मतलब है पहली दफा लगाई गई है। तो जब भी कंप्यूटर आपके नेटवर्क में ऑन होगा तो वो डिस्कवर करेगा, सर्च करेगा। और सर्च किस सूरत में करेगा, ब्रॉडकास्ट की सूरत में करेगा। तो वो अपनी इंफॉर्मेशन सबको बताएगा। अब उसका जवाब सिर्फ डीएचसीपी सर्वर ही देगा, अगर डीएचसीपी सर्वर मौजूद होगा। और अगर मौजूद होगा तो क्या कर देगा, ऑफर करेगा। और जब ऑफर करेगा तो उसके ऊपर ये यूनिकास्ट होगी। उसको पता होगा किस मैक एड्रेस से मुझे ब्रॉडकास्ट मिली है। ठीक है जी। अब वो रिक्वेस्ट क्लाइंट करेगा, क्लाइंट क्या करेगा, उसको वन टू वन करेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट होगी, ये वन टू वन करेगा। ये 4 प्रोसेस हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डोरा। डी स्टैंड फॉर डिस्कवर, ओ स्टैंड फॉर ऑफर, आर स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट और ए स्टैंड फॉर एक्नॉलेजमेंट। ये 4 प्रोसेस हैं आईपी असाइन होने के। आईपी असाइन होने के ये 4 प्रोसेस हैं, तब जाके ये आपका आईपी एड्रेस असाइन होता है। अब एक क्वेश्चन ये है कि मैं कह रहा हूं इसमें कंडीशन क्या है, जब भी डिवाइस आपके नेटवर्क में फर्स्ट टाइम ऑन होगी, फर्स्ट टाइम आपकी अटैच होगी, कोई भी डिवाइस है फर्स्ट टाइम अटैच होगी आपके नेटवर्क में, देन ये प्रोसेस होगा। तो ये भी तो हो सकता है आपके नेटवर्क में कोई डिवाइस पहले से मौजूद हो और उसके पास सर्वर की ऑफर पहले से मौजूद हो, तो वो रिक्वेस्ट दोबारा से कर सकता है। तो फिर अगर पहले से मौजूद हो तो सेकंड टाइम प्रोसेस क्या होता है, सेकंड टाइम प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ आर और ए का होता है। सिर्फ क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसको एक्नॉलेज कर देता है। ठीक है जी। ये 2 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट टाइम आपके 4 प्रोसेस होंगे, सेकंड टाइम आपके सिर्फ 2 प्रोसेस होंगे। यहाँ तक क्लियर है सब लोग? एक थ्योरी थी जो कि मैंने आपको बतानी थी। इस थ्योरी का मैकेनिज्म ये है कि आपने यहाँ से सिर्फ देख लिया, सिंपल आपने कंप्यूटर उस्मान ऑन भाई किए, आईपी एड्रेस मिल गया। दोबारा एक बता मिनट, दें। एक मिनट। आपने यहाँ पे ये देखा कि सर्वर आपने सिर्फ ऑन कर लिया है और सर्वर ऑन होने से तमाम को आईपी एड्रेस तो मिल गया है। ये आईपी एड्रेस जब मिलता है तो उसके बैकएंड पे 4 प्रोसेस होते हैं। 4 प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद किसी कंप्यूटर को आईपी मिलेगा। ठीक है जी। अब वो इन प्रोसेस को चेक किया जाएगा। सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा, जो कंप्यूटर आप ऑन करते हैं, जब कंप्यूटर आप ऑन करेंगे और उसको डीएचसीपी अनेबल करेंगे तो क्या करेगा, डिस्कवर करेगा। किस चीज को, डीएचसीपी सर्वर को। तो पहला प्रोसेस हो जाएगा, वो प्रोसेस क्लाइंट की तरफ से होगा और वो ब्रॉडकास्ट उस पैकेट को हम क्या कहेंगे, ब्रॉडकास्ट कहेंगे। सेकंड, जब ये ब्रॉडकास्ट सर्वर तक पहुंचेगी, सर्वर अब अवेलेबल है तो सर्वर क्या कर देगा, उसको ऑफर करेगा। और ऑफर किसको करेगा, जिसकी तरफ से ब्रॉडकास्ट रिसीव हुई।
जाहिर बात है जिसकी तरफ से ब्रॉडकास्ट रिसीव हुई तो इसको रिसीवर का पता चल गया। तो जब रिसीवर और सेंडर आपस को उनको पता चल जाए तो फिर वो कम्युनिकेशन डायरेक्ट करने लग जाते हैं। और जब 2 पार्टिसिपेंट आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें, उनको यूनिकास्ट कहते हैं। ठीक है जी? तो इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं क्लास में किसी को भी खड़ा करके उससे क्वेश्चन करते हैं, बट कहते हैं कि आप अपना नाम बताओ, ठीक है? और आपके जो लोकेशन क्या है, आप कहाँ रहते हो, ठीक है जी? आप जॉब करते हो, नहीं करते हो? तो वो जो टीचर है वो स्टूडेंट से जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो सिर्फ स्टूडेंट ही रिप्लाई करता है, तो उस टीचर को, टीचर उनकी उससे क्वेश्चन करता है तो उसका रिप्लाई मिलता है। उस सिचुएशन में हम उसको कहते हैं कि ये यूनिकास्ट हो रहा है, क्योंकि 1 टू 1 सेशन हो रहा है। ठीक है जी? तो यहाँ पे यूनिकास्ट जब सर्वर को डिस्कवर का पैकेट मिला, उसने उसको ऑफर कर दी और जब ऑफर क्लाइंट को पहुँचेगी, जिसने डिस्कवर किया था, वो क्या करेगा? रिक्वेस्ट कर देगा। अब रिक्वेस्ट भी क्या होगा? इनको भी पता है कि किसने ऑफर मुझे की है। सर्वर है जिसने मुझे ऑफर कर दी है, तो फिर क्या होगा? ये दूसरा पैकेट होगा। अब फोर्थ पैकेट क्या होगा? जब ऑफर जाएगी तो वो एक्नॉलेजमेंट भी हो जाएगी। ठीक है जी? और अगर आपका पहले से डिवाइस पे मौजूद है जिसको एक दफ़ा आईपी एड्रेस मिल चुका हुआ है, एक दफ़ा आईपी एड्रेस मिल चुका हुआ है, तो वो दूसरी दफ़ा जब आईपी की रिक्वेस्ट करेगा तो ये 2 पैकेट होंगे। ये आपके पास एक जो एक तरीकाकार है, एक प्रोसेस है आईपी असाइन होने का, ये ऑटोमैटिकली असाइन हो जाता है। ठीक है जी? तो यहाँ पे ये एक मैंने प्रोसेस बताया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, उसको हम ये डोरा आपने समझ लिया, API-PA इसे कहते हैं अपीपा। एक ये वर्ड यूज़ किया जाता है अपीपा। अपीपा क्या है? ये तो मैंने आपको डमी अ, सॉफ्टवेयर के अंदर ये आपको एक लैब करके दिखाई है, ये रियल एग्ज़ाम्पल नहीं है। ये एक डमी है आपके पास। तो अगर आप रियल लाइफ़ में आप डीएचसीपी सर्वर लगाते हैं या किसी कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो अगर डीएचसीपी सर्वर ऑन नहीं है, तो वो इस तरीके से आपको फ़ेल नहीं करता। जैसे ये फ़ेल का वर्ड आया है, तो ये डीएचसीपी रिक्वेस्ट क्या होती है? फ़ेल नहीं होती। डीएचसीपी सर्वर फ़ेल रिक्वेस्ट नहीं होती, तो फिर अगर रिक्वेस्ट फ़ेल नहीं होती तो क्या होता है? वो कंप्यूटर जिसको आप डीएचसीपी अज़्यूम करते हैं, अगर डीएचसीपी सर्वर नहीं मिलता, तो वो क्या करता है? खुद से अपने आप को एक आईपी असाइन कर देता है। अपने आप को खुद से एक आईपी असाइन कर लेता है, जिसे हम कहते हैं ऑटोमैटिक। ऑटोमैटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। और उसका पहचान क्या है कि अगर किसी कंप्यूटर ने अपने आप से आईपी कंसीडर कर लिया है, तो वो आईपी स्टार्ट होगा 169.254। ये 2 ऑक्टेट की वैल्यू से जो आईपी स्टार्ट हो रहा है, उसको हम कहेंगे ये अपीपा का आईपी एड्रेस है। इसका मतलब है कि डीएचसीपी सर्वर आपके नेटवर्क में मौजूद नहीं है और उस कंप्यूटर ने खुद से आपको ये आईपी कंसीडर कर लिया है, जो है अपीपा का। ठीक है जी? तो जो उसने खुद से कंसीडर कर लिया है कि ये अपीपा का आईपी एड्रेस है। क्लियर हो गया जी? तो यहाँ पे अगर आपके पास डमी लैब में यहाँ पे ये ऑप्शन है कि आपके डीएचसीपी सर्वर रिक्वेस्ट क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। रियल लाइफ में ये फेल नहीं होती। रियल लाइफ में जो कंप्यूटर आपका इंटेलिजेंट है, नेटवर्क में काम करने के लिए अपने आप को खुद से एक आईपी दे देता है। और उसको हम अपीपा का एड्रेस कहते हैं। अपीपा मीन का मतलब है ऑटोमैटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। क्लियर है जी? और उसकी पहचान क्या है? वो आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है 169.254। आगे कुछ भी हो सकता है। आगे 0.1 भी हो सकता है। आगे जो भी कुछ भी हो सकता है 2 ऑक्टेट की वैल्यू। पर जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट है उनकी वैल्यू यही होगी। 169 उसकी पहचान है। 169 आईपी एड्रेस ऐसा आईपी एड्रेस है जो कि इटसेल्फ कंप्यूटर अपने आप को असाइन कर लेता है नेटवर्क में मौजूद एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है जी? जी, कोई बताएगा? यहाँ तक मैंने 2 टेक्निक्स आपको बताई हैं। आप प्लीज़ उनमें से वॉइस ऑन करके, माइक ऑन करके मुझे रिप्लाई कीजिएगा।
आसिफ, उस्मान सगीर, आप में से कोई बताना चाहे? सर क्या पूछते हैं, बस हुक्म करें सर, बता। ये अपीपा का आपको समझ आ गया? अपीपा क्या चीज है? और ये जी अफीफा का आ गया डोरा क्या समझ। चीज है? डोरा सर आपको ऑटोमेटिक। पूछ सकते हैं, अपीपा जी ये आपसे भी पूछ पता है। सकते हैं। बिल्कुल। जी जी। आपको ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट का समझ आ गई है? ब्रॉडकास्ट Yes. क्यों कहते हैं? जब फर्स्ट टाइम वो ऑन जी कोई भी होस्ट होगा, जो डिवाइस होगी, वो ब्रॉडकास्ट करती है अपने सर्वर को फाइंड करने के लिए। जब उसको वहां से ऑफर हो जाती है, देन वो फिर रिक्वेस्ट करता है हमारा क्लाइंट, और फिर हमारा सर्वर उसको एक्नॉलेजमेंट करता है, और वो ये 1-to-1 और यूनिकास्ट होती है। और जो फर्स्ट टाइम होती है वो ब्रॉडकास्ट होगी, और फिर जो सेकंड पहला पैकेट होगा वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट होगा, जो दूसरा तीसरा और अदर चौथा जितने पैकेट होगा वो यूनिकास्ट होगा। यूनिकास्ट होगा। और सेकंड ऑप्शन में आपने ये बताया कि ऑलरेडी लगा हुआ है, नेट चला जाता है किसी वजह से होता है, तो वो ऑलरेडी उस नेटवर्क में वो फिर दोबारा से ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, वो जस्ट रिक्वेस्ट करेगा और उसको सर्वर एक्नॉलेजमेंट करेगा। जी जी और फिर पीपा का आपने बताया, पीपा का ये होता है कि अगर आपके नेटवर्क में अगर सर्वर नहीं है, और लेकिन वो ये जो हमारा रियल लाइफ की एग्जांपल है, जब वो सर्वर नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक आईपी उठा लेता है, लेकिन उसकी पहचान है कि वो 169.254 से उसका आईपी होता है। वो कोई भी रैंडम इसका आईपी उठा लेता है, वो अपीपा का होगा। बट इस पे इसकी निशानी के सर्वर नहीं होगा, इसका 169.254 और आगे कुछ भी हो सकता है आईपी होगा, जी वो अपीपा है। जी 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 जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। अभी सब भाइयों को क्लियर हो गया है कि ये जो मैं लाइव करवा रहा हूँ ये आपको अंडरस्टैंड हो गया है कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था उस्मान सगीर का। उन्होंने ये पूछा था कि उस्मान भाई, ये जो डीएससीपी सर्वर है वो एक नेटवर्क में काम करेगा या पूरे नेटवर्क में जितने भी नेटवर्क हो सकते हैं, जैसे आप वीलैंस बनाते हैं वो हर वीलैंस में अलग अलग काम करेगा? तो देखो डीएससीपी सर्वर का काम करने का तरीका स्टार्ट कहाँ से होता है? ब्रॉडकास्ट से। किससे हो रहा है? डिस्कवर होगा, वो ब्रॉडकास्ट होगा। तो जब आपकी जो ब्रॉडकास्ट है वो अपने नेटवर्क के अंदर ही रहेगी। जब राउटर लग जाता है तो राउटर ब्रॉडकास्ट को आगे नहीं जाने देता, वो ब्रॉडकास्ट आपके नेटवर्क में ही रहेगी। तो जब आपकी ब्रॉडकास्ट किसी दूसरे नेटवर्क में नहीं जाएगी तो वो फिर उसको डीएससीपी दूसरे नेटवर्क का कैसे रिप्लाई कर सकता है? ठीक है जी, मैं आपको इसकी एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ये जी आपके पास सॉरी, ये एक डीएससीपी सर्वर है और ये एक पूरा पूरा आपके पास नेटवर्क लगा हुआ है। मैं एक और यहाँ पे एक राउटर ले लेता हूँ और यहाँ पे कि हम यहाँ पे 2800 सीरीज का एक राउटर ले लेते हैं और राउटर के बाद हम एक और नेटवर्क लगा देते हैं। एक स्विच ले लिया हमने और इस स्विच में हम कुछ कंप्यूटर से अटैच कर लेते हैं। ओके, कोशिश करूंगा 10 मिनट में ये कंप्लीट कर लूं ताकि जल्दी जल्दी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर ये सेशन खत्म भी होता है तो मैं 1-to-1 जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है, जिनके पास ये मसले आए हैं डीएससीपी सर्वर के, तो मैं उनके सिस्टम में डायरेक्ट एनी डेस्क करके या कोई सॉफ्टवेयर करके टीम व्यूअर में उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है जी, वो परेशान ना हो, मैं उनके कंप्यूटर्स में खुद से इंडिविजुअल उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। मैं इस तरीके से ये एक मेरे पास नेटवर्क है, इस नेटवर्क को इस राउटर से अटैच कर दिया मैंने और ये राउटर मेरे पास दूसरे नेटवर्क से अटैच हो गया। ठीक है जी, अब ये नेटवर्क मेरे पास इस तरीके से अटैच होता जा रहा है। तो यहाँ पे भी एक डीएसपी सर्वर लगा लेते हैं। सर्वर एक नेटवर्क का डीएसपी सर्वर है, इसको यहाँ रखते हैं और इसको भी यहाँ connect करते हैं। ठीक, अब ये देखें यहाँ पे
जब आपके नेटवर्क की ट्रैफिक है, ये इस नेटवर्क की जो ब्रॉडकास्ट है वो राउटर से इस पार नहीं जा सकती, इस नेटवर्क में नहीं आ सकती, ये वाले नेटवर्क में। और इसी तरीके से इस नेटवर्क की जो ब्रॉडकास्ट है वो इस नेटवर्क में एंटर नहीं हो सकती। जब आपकी ब्रॉडकास्ट किसी दूसरे नेटवर्क में जा नहीं सकती, तो आपका डीएसपी तो फिर उस नेटवर्क में काम नहीं करेगा, क्योंकि इसने पहला आईपी एड्रेस उसको असाइन करना है जिसको डिस्कवर होना है। अगर पहले से किसी को पता है तो वो तो फिर उसको असाइन कर देगा, पर अगर किसी को पता ही नहीं है तो उसने तो सर्च करना है, और सर्च करते हुए उसने क्या करनी है, ब्रॉडकास्ट करनी है। तो राउटर क्या करता है, ब्रॉडकास्ट को रोक देता है, ब्रॉडकास्ट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में नहीं जाने देता। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? और इस नेटवर्क का डीएसपी ये वाला काम करेगा और इस नेटवर्क का डीएसपी ये वाला काम करेगा। क्लियर है जी? राउटर इन दोनों नेटवर्क को नहीं कनेक्ट नहीं करेगा। यस मान में क्लियर है। जी, आप उस आसिफ भाई क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि राउटर मतलब ये राउटर की अगर कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये कनेक्ट नहीं करेगा दोनों नेटवर्क्स को आपस में। कनेक्ट तो करेगा। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, राउटर उस कंप्यूटर की ट्रैफिक इस नेटवर्क में लेके आएगा जिस कंप्यूटर के पास राउटर का आईपी एड्रेस होगा। ये चीज आपके लिए समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये सही उस नेटवर्क बात की है। ट्रैफिक को दूसरे नेटवर्क में लेके जाएगा जिसके पास राउटर का आईपी एड्रेस मौजूद होगा, और जिसके पास राउटर का आईपी एड्रेस मौजूद नहीं होगा, ये राउटर उसकी ट्रैफिक को कभी नहीं लेके जाएगा। क्लियर है जी? अब मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास ये इस कंप्यूटर में मैं ओपन करता हूं तो डीएचसीपी सर्वर से लिया, तो यहाँ गेटवे का एड्रेस आपने लिया है, दिखा है? नहीं बताया। गेटवे का एड्रेस क्या है? 000। इसका मतलब है कोई आईपी एड्रेस नहीं है। माइक ऑफ कर लें यार प्लीज। ये राउटर उस नेटवर्क की ट्रैफिक को दूसरे नेटवर्क में लेके जाएगा जिसके पास गेटवे का एड्रेस मौजूद होगा, जिस कंप्यूटर के पास। अब मैंने डीएचसीपी सर्वर के अंदर मैं गेटवे का एड्रेस देता हूं ताकि लोगों के पास जो कंप्यूटर अटैच है उनको गेटवे का पता चल जाए। तो मैं गेटवे का एड्रेस देता हूं 192.168.1.200। क्लियर है जी? यहाँ कर दें 250 कर दें 250। अब मैंने ये सेटिंग सेव कर दी। अब जो भी कंप्यूटर नया आएगा डीएचसीपी सर्वर के पास, वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। अब कंप्यूटर उसको एक आईपी एड्रेस दे देगा जिसमें गेटवे का भी एड्रेस मौजूद होगा। ये व्हाट इज अ गेटवे? बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि यार ये गेटवे क्या है। गेटवे की बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप अपने घर में एंटर होने के लिए किसी दरवाजे से एंटर होते हैं, और जो घर में एंटर होने वाला जो दरवाजा है उसको क्या कहते हैं, गेट। आपने अपने घर से बाहर जाना है या अपने घर में एंटर होना है, तो एक गेट जो आपका मेन गेट है उससे आप गुजरते हैं तो अपने घर से बाहर चले जाते हैं, और आपने घर में एंटर होना है तो वो आपका मेन रास्ता है, तो उसको गेट के नाम से आप कहते हैं। तो यहाँ पे भी गेट वे है कि आपने अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है तो आपके पास गेटवे होना चाहिए। और गेटवे किसको कहते हैं, राउटर को कहते हैं, राउटर के आईपी एड्रेस को। अब राउटर के दो आईपी एड्रेस हो सकते हैं, एक इस नेटवर्क के लिए ये वाला, ये मैंने जो उतारा है, और एक नेटवर्क आपका ये वाला, ये वाला जो कनेक्शन है। अब इसका भी एक आईपी एड्रेस होगा। अब एक आईपी एड्रेस ये वाला है, एक आईपी एड्रेस ये है। इस नेटवर्क के पास, ये वाला जो नेटवर्क है इसके पास ये वाला आईपी एड्रेस मौजूद होगा तो इस राउटर के पास जाएंगे। अब ये वाला जो नेटवर्क है इनके पास ये वाला आईपी एड्रेस होगा तो इस नेटवर्क पे जाएंगे। क्लियर है जी? अब मैंने बता दिया कि इस राउटर का आईपी एड्रेस क्या है, 250। अब जिनके पास गेटवे का एड्रेस होगा वही कंप्यूटर इस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाएंगे। अब बाकी कंप्यूटर में देखें कोई आईपी एड्रेस है गेटवे का, तो गेटवे का एड्रेस 00 है, तो वो कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ और एक्नॉलेज करता हूँ। तो ये देखें, मैं जब रिक्वेस्ट एक्नॉलेज होती है तो गेटवे का एड्रेस भी मिल जाता है। अब गेटवे का एड्रेस क्या करता है, आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपनी नेटवर्क की ट्रैफिक उस राउटर को दे देते हैं ताकि वो दूसरे नेटवर्क में पहुंचाए। क्लियर है जी? अब ब्रॉडकास्ट में तो कोई गेटवे नहीं ना होता, ब्रॉडकास्ट एक ट्रैफिक है, वो किसी कंप्यूटर से
सर्चिंग के लिए और एज ए सर्च के लिए की गई है, ना कि वो किसी दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए। तो राउटर उस ब्रॉडकास्ट को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो चेक करता है कि इसके पास अगर मेरा एड्रेस नहीं है तो ये ट्रैफिक फेक है। जिस ट्रैफिक में गेटवे का एड्रेस मौजूद होगा उसको वो दूसरे नेटवर्क में पहुंचाएगा, और जिसके पास गेटवे का एड्रेस मौजूद नहीं होगा राउटर उस ट्रैफिक को वहीं पे रिजेक्ट कर देगा, वहीं पे डिनाई करेगा, वहीं पे रोक देगा। क्लियर है जी? तो इसलिए ये डीएचसीपी सर्वर एक नेटवर्क में काम करता है, मल्टीपल नेटवर्क में काम नहीं करेगा, क्योंकि राउटर जो है उसकी ट्रैफिक को रोक देगा। ब्रॉडकास्ट जो पहला पैकेट है वो आपका ब्रॉडकास्ट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है जी? उस्मान भी इट्स मीन के नेटवर्क के लिए डीएचसी सर्वर जो है वो नया बनाना पड़ेगा। हाँ जी, वो नया नेटवर्क बनाना पड़ता है। तो ये भी तो आप काम कर सकते हो, आप राउटर को ही डीएचसीपी सर्वर बना दो, ये भी तो काम कर सकते हो। जी जी। तो अगर राउटर को डीएचसीपी सर्वर बना दिया तो वो दोनों नेटवर्क को फैसिलिटेट कर देगा, बजाय कि आप यहाँ पे सर्वर लगाया हुआ है, आप अगर मजीद अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आप सर्वर ना लगाएं, आपने जो राउटर लगाया है उसी के अंदर डीएचसीपी सर्वर एनेबल करें, और वो डीएचसीपी सर्वर इधर की ट्रैफिक को भी सुनेगा, इधर की भी ट्रैफिक को सुनेगा, और अगर इधर की ट्रैफिक आती है तो उसको इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस दे देगा, अगर यहाँ से ब्रॉडकास्ट आती है तो वो इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस दे देगा। क्या खूबसूरत बात होगी, ठीक है जी। तो आपको ये इंडिविजुअल हर नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो आपका वाईफाई राउटर होता है वो यही काम कर रहा होता है। वाईफाई देखो आपका एक अलग नेटवर्क होता है जो मोबाइल को या लैपटॉप को आईपी एड्रेस देता है, और जो आपका जो जहां आपका लैब कनेक्ट होती है, जहां आपके सर्वर लगे होते हैं या ऑफिस के कंप्यूटर लगे होते हैं, वो नेटवर्क डिफरेंट होता है, क्योंकि वो वाईफाई राउटर एक होता है, वो वायरलेस डिवाइस नहीं होती बल्कि वो एक राउटर होता है, तो वो दोनों नेटवर्क को ट्रांसलेट कर लेता है। ठीक है जी। जी अगर किसी भाई को समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है, ताकि मैं अब दोबारा जो लिंक क्रिएट करूंगा सिर्फ ट्रबल शूटिंग के लिए करूंगा। आप लोग सब लोग मुझे क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर है टीम व्यूअर के नाम से, मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ टीम व्यूअर। ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, आपने इसको इंस्टॉल करना है, या इससे भी बेस्ट है एक है एनीडेस्क। हाँ वो बेस्ट। एनीडेस्क ये उस्मान सॉफ्टवेयर है, साहब, ये इसको आप एक इंस्टॉल नोड कर से लें अपने दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में। के नोड तक जाइएगा जरा। मैं एक मिनट, अगर आसिफ फिर 1 मिनट रह गया, लेस देन 1 मिनट में तो ये बता दूं। ये आप गूगल में आए और गूगल का पेज ओपन करें और यहाँ पे लिखे एनीडेस्क। एनीडेस्क लिखेंगे तो